हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अफगानी सलवार की सिलाई। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नीचे की मोहरी जो होती है, जो नीचे की बॉटम रहती है, उसको हमें तैयार करना है। तो उसके लिए हमें एक इंच की प्लेट्स को तैयार करना है। तो आप मार्किंग करके भी रख सकते हैं और इस प्रकार से एक इंच की प्लेट्स डाल के तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें नीचे की साइड में प्लेट्स को डालना है। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी प्लेट्स डाल के तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए, इस प्रकार से ये हमारे एंकल तक आएगी। अब आपको क्या करना है, 1.5 इंच की पट्टी को कट करना है और जो पीछे की साइड रहेगी वहां से हमें लगाना शुरू करना है। इस प्रकार से पहले हम सिलाई लगा दें और उसके बाद अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड में सिलाई लगा दें। इस प्रकार से आपके नीचे की बॉटम तैयार हो जाएगी। दोनों साइड हमें इसी प्रकार से तैयार करना है। दोनों साइड को तैयार करने के बाद हमें आसन को दोनों एक साथ में जोड़ना है। दोनों पोर्शन लेना है और इस प्रकार से हमें आसन को तैयार करना है। तो ऊपर की साइड में पहले 4 इंच की मार्किंग कर दें, जो कि हमारा रहेगा इलास्टिक के लिए। उसके बाद आपको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। इस प्रकार से दोनों साइड आपको सिलाई लगा के आसन को तैयार करना है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से तैयार करना है। अगर आप इस प्रकार से तैयार करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपका आसन भी तैयार हो जाएगा। आसन तैयार हो जाने के बाद आपको क्या करना है, जो बीच वाली सिलाई रहती है उसे हमें तैयार करना पड़ता है। इस प्रकार से दोनों आसन को एक साथ में रख दें बीचों बीच, और नीचे की बॉटम इस प्रकार से दोनों साइड को जोड़ते हुए हमें बीच की सिलाई लगानी है। अब देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्लेट्स डल के तैयार हुई है हमारी। इस प्रकार से हमें सबसे पहले मार्किंग कर देनी है। जितनी हमें बॉटम चाहिए उतनी हमें मार्किंग कर देनी है और उसके बाद हमें जो आसन का हिस्सा रहेगा उनको बीचों बीच से हमें जोड़ना है और इस प्रकार से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद आपको जो बचा हुआ हिस्सा है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसके ऊपर आपको इंटरलॉक करके तैयार कर देना है, ताकि एक्स्ट्रा धागे नहीं निकले और दिखने में बहुत सुंदर दिखे और एकदम फिनिशिंग में आए हमारा। इस प्रकार से आपको तैयार कर देना है पूरे में। तो बहुत ही आसान तरीका है अफगानी सलवार सिलने का। इस प्रकार से आप पटियाला पैंट भी स्टिच कर सकते हैं। सिंपल सलवार जो रहता है उसको भी आप सिल सकते हैं। एंड अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अब ऊपर की साइड में आपको इलास्टिक ऐड करना है। तो इलास्टिक के लिए आपको सबसे पहले जो आपका कमर का माप होता है उसके हिसाब से आपको इलास्टिक को लेना है और फिर बीचों बीच से हमें जोड़ देना है। इस प्रकार से एक बेल्ट को तैयार करना है हमें। ये देखिए, इस प्रकार से हमें बेल्ट को तैयार करना है और अंदर की साइड में आधा इंच रखते हुए हमें सिलाई लगाती हुई जाना है।
ध्यान रखना है हमें फैब्रिक को नहीं खींचना है, हमें इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा खींचते हुए इस प्रकार से हमें लगाते हुए जाना है। इस प्रकार से पूरे में आपको लगा देनी है। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा खींचते हुए हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। एंड में आप इस प्रकार से पक्का कर दे सिलाई को। उसके बाद पूरे में एडजस्ट करते हुए आपको इलास्टिक को पूरे फैब्रिक में हमें एडजस्ट कर देना है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से पूरी गोलाई में, ताकि कहीं पे एक्स्ट्रा फैब्रिक न हो, इस प्रकार से एकदम बराबर आए। अब आपको क्या करना है, बीचों बीच सिलाई लगानी है। उसके लिए आपको सिलाई को थोड़ा बड़ा रखें। सिलाई का जो धागा रहता है उसको आपको बड़ा कर देना है और इस प्रकार से खींचते हुए थोड़ा थोड़ा करते सिलाई लगाते हुए जाना है। ध्यान रखना है हमारी सुई ना टूटे। इस प्रकार से पूरे में आपको लगा देनी है सिलाई। तो बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आपका अफगानी पैंट बनके तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पूरे में सिलाई लगा दी है, तो हमारा सलवार बनके रेडी हो गया है। तो आप अगर इसको शॉर्ट कुर्ती के साथ वगैरह पहनेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगा, दिखने में बहुत सुंदर दिखेगा। ये देखिए हमारा सलवार बनके रेडी हो गया है। अगर आपको इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।